क्वेश्चन है कि समुदाय की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि समुदाय क्या है, इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना दीजिए। तो उत्तर आएगा, जब किसी समूह, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, के सदस्य जब साथ साथ में रहते हो और उनका साथ रहना किसी स्वार्थ को लेकर नहीं हो, सामान्य जीवन वो व्यतीत करते हो, तो उस समूह को हम समुदाय का नाम दे देते हैं। इसका अर्थ आएगा कि समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की कॉम तथा मुनिस शब्द से हुई है। कॉम का अर्थ है एक साथ यानी कि टुगेदर, तथा मुनिस का अर्थ होता है सेवा करना यानी कि सर्वे करना। इस तरह समुदाय का शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ सेवा करना। परिभाषा देखेंगे बोगार्डस के अनुसार, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें कुछ मात्रा तक हम की भावना पाई जाती है। सेकंड परिभाषा दी है मैकाइवर और पेज ने, उन्होंने कहा था कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। अगला आएगा किंग्सले डेविस ने के अनुसार, इन्होंने कहा है कि समुदाय एक ऐसा स्थानीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं समुदाय की प्रमुख लक्षण या विशेषताएं। उसमें पहला पॉइंट आएगा व्यक्तियों का समूह। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का मूर्त समूह है। मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे। समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, अपितु समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक होता है। सेकेंड पॉइंट आएगा सामान्य जीवन। तो प्रत्येक समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, भोजन का ढंग, धर्म आदि सभी कुछ कार्य एक सीमा तक सामान्य होते हैं। समुदाय का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता है। समुदाय के सदस्य अपना सामान्य जीवन समुदाय में ही व्यतीत करते हैं। अगला पॉइंट आएगा सामान्य नियम, यानी कि जिस वर्ग ने इसे समुदाय की प्रमुख विशेषता माना है। समुदाय के समस्त सदस्यों के व्यवहार नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जब सभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं तब उनमें सफलता की भावना का विकास होता है। यह भावना समुदाय में पारस्परिक सहयोग की अभिवृद्धि करती है। अगला पॉइंट आएगा विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। इसी नाम की एकता के कारण ही सामुदायिक एकता का जन्म होता है। समुदाय का नाम ही व्यक्ति के अपनत्व की भावना को प्रोत्साहन देता है। अगला पॉइंट आएगा स्थायित्व। तो समुदाय चिरस्थायी होता है। इसकी अवधि व्यक्ति के जीवन से लंबी होती है। व्यक्ति आते और चले जाते हैं परंतु समुदाय का अस्तित्व बना रहता है, इसलिए यह एक स्थायी समूह है। भीड़ समूह या खाना बदोशी झुंड समुदाय की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। अगला पॉइंट है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तो समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समुदाय के सभी सदस्य कुछ निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत ही निवास करते हैं। अगला पॉइंट आएगा आत्मनिर्भरता। अनिवार्य सदस्यता नहीं, 7 नंबर पे आएगा अनिवार्य सदस्यता। तो समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है क्योंकि व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति जन्म से ही समुदाय का सदस्य बन जाता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। सामान्य बन के कारण समुदाय से पृथक रहकर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट आएगा स्वतः उत्पत्ति। स्वतः का मतलब होता है ऑटोमेटिकली पैदा होना, यानी कि समुदाय की उत्पत्ति स्वतः होती है। जब कुछ लोग एक स्थान पर रहने लगते हैं तब अपनेपन या अपनत्व की भावना का जन्म होता है जिससे समुदाय के विकास में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट आएगा सामुदायिक भावना। तो सामुदायिक भावना ही किसी भी समुदाय का मुख्य आधार है। समुदाय के सदस्य केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए ही नहीं सोचते अपितु संपूर्ण समुदाय का ध्यान रखते हैं। उनकी भावना, दायित्व की भावना तथा निर्भरता की भावना समुदाय के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधने में सहायता करती है। एक ही गांव में रहने वाले व्यक्तियों कृषि में, त्योहारों में एवं अन्य उत्सवों के ऊपर साथ साथ कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, वह एक दूसरे के सुख दुख में भी काम आता है। यही सामुदायिक भावना होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आएगा आत्मनिर्भरता, यानी कि सामान्य जीवन एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। प्राचीन समुदायों में समुदाय आत्मनिर्भर थे परंतु आज विशेष प्राय समाप्त होती जा रही है। विशेषता जो है समाप्त होती जा रही है। समुदाय की यह अंतिम विशेषता आज के युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। प्राचीन समय में समुदाय आत्मनिर्भर हुआ करते थे क्योंकि उस समय मानव की आवश्यकताएं सीमित थी। फिर यातायात एवं संचार साधन भी इतने उन्नत नहीं थे। परंतु आज समुदाय में आत्मनिर्भरता आवश्यक नहीं है। आज व्यक्ति अपने समुदाय पर निर्भर न होकर पूरे विश्व पर निर्भर है।